वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करे। मैं मिसेज़ इफ्तिखार आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंतहाई सादा और सिंपल सी चिकन रेसिपी, चिकन टिक्का रेसिपी। तो आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिया चिकन, इसे अच्छे से वॉश कर लिया। 1.5 kg चिकन है जिसमें मेरे पास है लेग और थाई। अगर आपका चॉइस है तो आप पूरा चिकन भी ले सकते हैं, मतलब पूरे चिकन के पीसेस करा सकते हैं। इसके अंदर स्पाइसेस बहुत थोड़े जाएंगे। काली मिर्चें और नमक जो है वो मैंने लिया है। काली मिर्चें 1 टीस्पून है, नमक इसमें लिया है 1 टेबल स्पून और एक पैकेट मैंने ले लिया है टिक्का मसाला। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, वो इसके अंदर डालेंगे। और फिर इसके अंदर मैं शामिल करने वाली हूँ लेमन जूस। लेमन जूस मैंने तकरीबन 2 बड़े साइज़ के लेमन लेके निकाल लिया है, अच्छा सा जूसी लेमन थे। और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करने वाली हूँ सिरका, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, ठीक है। और बस अब इसको अच्छे तरीके से मैंने क्या करना है, मिक्स कर देना है, ठीक है। इसमें दही भी नहीं डालेंगे, कोई और चीज़ नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़े से मसालों के साथ इस चिकन को हम स्टीम करेंगे। बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत परफेक्ट रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सबसे बढ़ के ये कि रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत आसानी से बन जाता है और आपके दस्तरखान पे एक फुल हेल्दी मील होता है। इसको खाने के बाद आपका स्टमक भी फिल हो जाता है और बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील नहीं होती। और काम के दौरान दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे ताकि खाने में बरकत हो, खाने वालों में प्यार हो और साथ ही साथ हमें बहुत सारी नेकियां मिल जाए। और रमज़ान में तो छोटी छोटी सी नेकियों का अजर जो है बढ़ा चढ़ा के अल्लाह ताला में देते हैं। तो कोशिश किया करें कुछ ना कुछ आप पढ़ते रहें। तो यहाँ पे इस चिकन को मैंने मैरिनेट कर दिया है। आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट कर दें, अदरवाइज़ फिर मिनिमम हाफ एन आवर के लिए इसको ज़रूर मैरिनेट करें। तो चिकन मैरिनेट हो चुका है, चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बेटियों को हरगिज़ नाराज़ ना करना, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में तुम्हारी बहुत ही कीमती मददगार हैं। बेशक ऐसे ही है अल्लाह ताला बेटियों को वालिदैन के हक़ में और वालिदैन को बेटियों के हक़ में बहुत बेहतरीन साबित करे। आमीन सुम आमीन। यहाँ पे देखिए जी व्यूअर्स, जो चिकन मैंने मैरिनेट कर लिया था, अब इसको मैं ले आई हूँ चूल्हे पे। चूल्हे के पे इसको रखेंगे और हल्की आंच पे इसको दम देंगे तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि चिकन इस तरह से अपना पानी जो है ना वो रिलीज़ करेगा। इसको हिलाएंगे अच्छे तरीके से और फिर से इसको ढकेंगे और 15 मिनट के लिए फिर से स्टीम दे देंगे। और थोड़ी देर के बाद ना इसको चलाते रहना है हमने। ये देखिए कितना ज़बरदस्ती इसके अंदर स्टीम बनी हुई थी और चिकन जो है ना वो अपने ही पानी के अंदर जो है ना अच्छा सा गल जाएगा। इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया था, ठीक है। तकरीबन इसको 40 मिनट लगे थे, हल्की आंच पे मैंने इसको ढक के रखा था और ये अच्छा सा कुक हो गया। लास्ट में मैंने चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर दिया था ताकि पानी ड्राई हो जाए। अब मैंने निकाल लिया इसे एक अलग बर्तन में और अब इसको देना है मुझे स्मोक। स्मोक देने के लिए कोई भी फॉइल पेपर, ब्रेड का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा लें, उसके ऊपर कोयला अच्छे से गर्म करके रखें। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेना है और एक हाथ में आप कोई लिड पकड़ लें और एक हाथ में कुकिंग ऑयल। और जैसे ही आप कुकिंग ऑयल डालें तो फ़ौरन इसको कवर कर दें। इससे बहुत सारा स्मोक निकलेगा और इसका फ्लेवर जो है ना चिकन में अच्छा सा आ जाएगा। ज़बरदस्त सा टिक्का बोटी जो है ना वो आप इंजॉय करेंगे घर में बहुत ही आसानी से बना के। चलें जी, स्मोक दे लेने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने तवे को अच्छे से गरम कर लिया है। और जब भी आपको पता है हम चूल्हा ऑन करते हैं दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। और बटर मैंने लगा दिया इसके ऊपर और साथ ही जो चिकन हमने स्टीम किया था उसको स्मोक दिया था। अब उसको सर्व करते वक्त ना तवे पे बटर लगाना है आपने, या देसी घी लगा लें या कुकिंग ऑयल लगा लें, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है। और हल्की आंच पे क्या करना है, इन पीसेस को आपने हल्का सा टोस्ट कर देना है। इससे क्या होगा, आउटर लेयर थोड़ी सी क्रिस्पी सी और चंकी सी हो जाती है और ये बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देती है। लेकिन ये प्रोसीजर आप तब करेंगे जब आपने इसको बिल्कुल सर्व करना है, इससे पहले से करके नहीं रखेंगे। यानी कि आप इस तरह से स्मोक दे के स्टीम करके बेशक इसको सुबह में ही रख लें और सर्व करते हुए ओवन करें और फिर इसको इस तरह से सेक लें, तो ये बहुत ज़बरदस्त सा बन के रेडी होता है और सबको बहुत पसंद आता है, स्पेशली बच्चों को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते हैं।
और ये बहुत मज़े का बनता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इसे ज़रूर बनाइएगा। तो ये थी मेरी रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।